दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आप कब तक अपने भाई का बोझ उठाते रहोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। हाथ पांव सन सन होने लगे, दिल बैठा जा रहा था और मन भी घबराने सा लगा। गंगा का ये क्या कह दिया जेठानी जी ने, अपनी रसोई अलग कर लो, अब हम तुम लोगों का बोझ नहीं उठा पाएंगे, कैसे काम चलेगा। दो बेटियां, कम से कम एक की शादी तो हो ही जाती। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान बिगाड़ता है तो सब तरफ से बिगाड़ता ही चला जाता है, सब मेरी किस्मत का ही दोष है। गंगा बहते हुए आंसुओं के साथ अतीत में भी गोते लगाने लगी। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सब कुछ बहुत बढ़िया सा चल रहा था। पति परवेश का अपना छोटा मोटा कॉन्फेक्शनरी का व्यवसाय था, तो छोटा मोटा व्यवसाय, लेकिन गुजारे भर का बहुत हो जाता। और जेठ दिलीप को वही बैंक में पापा की जगह पर एक कैशियर की ही नौकरी मिल गई थी। दोनों देवरानी जेठानी हिल मिलकर आपसी तालमेल से साथ साथ रहती थी। खाना पीना सब साथ साथ बनता। जेठानी आराधना के एक बेटी और गंगा के दो बेटियां। आराधना के बच्चे देर से हुए और गंगा के जल्दी, इसलिए गंगा की बेटियां आराधना की बेटी से बड़ी थी। परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए लड़ाई झगड़े की गुंजाइश भी कम ही रहती। अचानक एक दिन रात में सोते सोते परवेश को लकवा मार गया। तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कहने को ठीक तो हो गई परवेश, पर एक पूरी तरह से नहीं। हाथ पैर लड़खड़ाते ही रहते। अब तो व्यवसाय बंद ही करना पड़ गया, क्योंकि परवेश दुकान पर बैठने के लायक ही नहीं बचे थे। पूरी गृहस्थी का बोझ अकेले दिलीप के कंधों पर आ गया और समय फिरते ही सब कुछ बिगड़ने में देर नहीं लगती। दिलीप के ऊपर सारा बोझ पड़ जाने के कारण जो आराधना गंगा को जी जान से चाहती थी, वह अब उसकी आंखों की किरकिरी बन गई। दोनों बेटियां भी अपनी ताई जी के व्यवहार से बहुत आहत होती कि आखिर ताई जी के साथ हमने क्या गलत कर दिया जो ताई जी हम लोगों को उपेक्षित कर रही हैं। अब क्या सारा गृहस्थी का बोझ आप अकेले ही जिंदगी भर उठाते रहोगे। कुछ सोचा है कि नहीं आपने। 2-4 महीने बाद आराधना ने दिलीप से नजरें टेढ़ी करते हुए पूछा, तो उसमें बुराई क्या है। आखिर मेरा भाई लाचार हो गया है तो क्या मैं उसे ऐसे ही उसके हाल पर छोड़ दूं। दिलीप ने समझाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अलग रहना है। आराधना ने फैसला सुना दिया। कैसी बातें करती हो आराधना, जमाना क्या कहेगा कि छोटे भाई के लाचार होते ही बड़े भाई ने आंखें फैली, मैं तुम्हारे बात हरगिज नहीं मान सकता। और फिर नौकरी भी तो मैं पापा की जगह पर करता हूँ, तो परवेश का भी हक बनता है। उस समय तो किसी तरह दिलीप ने आराधना को मना लिया, लेकिन उसके मन में ये चिंगारी कहीं ना कहीं कोने में दबी पड़ी रही और वह गंगा को किनारे करने के बहाने ढूंढने। गंगा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, समझती तो सब कुछ थी। गंगा को भी हर पल सुख सुखी लग रही थी कि आराधना अंदर ही अंदर कुछ अलग खिचड़ी पका रही है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सामान्य होने का दिखावा कर रही है। गंगा मन सोचती कि भगवान न करे कि कोई टून फून ना हो दोनों के बीच में, कैसे भी करके एक बेटी तो कम से कम ब्याह ही जाए, बाकी देखा जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आराधना तो मौका ही तलाश रही थी और आज छोटी सी काश के बीच में आराधना ने अपना फैसला बिना दिलीप के इच्छा के सुना ही दिया। अब हम लोग जिंदगी भर तो तुम लोगों का बोझ तो ढो नहीं सकते, हमारे आगे भी बेटी है, अपना खाने पीने का सब कुछ अपने आप देख लो।
गंगा के तो जैसे दिमाग में सनाक से हो गया, कहाँ से आएगा पैसे, कैसे सब निपटेगा। दो दो जवान बेटियों का बोझ सिर पर और उस पर परवेश की हर महीने की महंगी दवाइयाँ। आंसू बह रहे थे तो बहते ही सह रहे थे। कुछ तो सोचिए, मुझे अलग मत कीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर, कहाँ से खर्चा पानी चलेगा मेरा। बेटियां अभी पढ़ भी रही है, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई नौकरी कर सकूं, और पढ़ाई के बाद दोनों बेटियां बिहाने को भी हैं, कम से कम रूप की शादी तो हो जाने दीजिए। गंगा रियाते आराधना के हाथ पैर जोड़कर बोली, तो क्या हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा। आराधना तटस्थ भाव से बोलकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब तो पत्नी हट के आगे दिलीप की भी ना चल पाई। गंगा वही की कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी अपने किस्मत को कोस कोस कर गई। सब रो रही थी, बस मम्मी बहुत रो चुकी, आप उठिए हाथ मुंह धोइए चलकर। अब आपको कसम है मेरी, जो आपने अब एक और आंसू भी बहाया। बेटी छोटी बेटी उर्मी ने आकर गंगा के आंसू पोंछे। आप क्या समझती हैं कि कोई साथ नहीं देगा तो दीदी की शादी नहीं होगी, हम लोग भूखे रहेंगे। अब मैं भी दिखाऊंगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पापा बीमार है लेकिन हम लोग तो सही सलामत हैं। हम बेटियां ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। मम्मी सब कुछ कैसे होगा बेटा, आखिर कैसे। आप देखिएगा मम्मी की भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। आप ही तो कहती हैं कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। दोनों ही बेटियां भी रोती हुई गंगा से आकर लिपट गई। अंदर बैठे परवेश भी तो अपनी बदकिस्मती और बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। दोनों बेटियां ने कुछ संकल्प लेकर दूसरे दिन ही सुबह उठकर दुकान को खोला। उसकी खूब अच्छी तरह साफ सफाई की, कुछ जोड़ी जाड़ी जमा पूंजी से फिर से सारा सामान लाकर दुकान में भरा और पूजा पाठ करके फिर से दुकान खोलने की ठान ली। उर्मी पूरे मोहल्ले में हर एक के घर जाकर ये खुशखबरी सुनाई, मम्मी जब तक हम लोग स्कूल में रहेंगे तब तक आप दुकान को संभालेगी, और जब हम लोग स्कूल से वापस जाएंगे तब हम लोग बारी बारी से दुकान संभालेंगे। बड़ी बेटी रूबी बोली, लेकिन तुम लोगों की पढ़ाई, मम्मी पढ़ाई से भी हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए तो हम लोग बारी बारी से दुकान पर बैठना अच्छा लगेगा। जमाना क्या कहेगा। गंगा के मन में अभी भी शंका थी। मम्मी कुछ अच्छा और बुरा नहीं, आजकल बहुत सी महिलाएं दुकान पर बैठती हैं और फिर हमें भी अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। हम कोई गलत काम भी समाज हमारी तकलीफों को क्या समझेगा। उर्मी बड़ी समझदारी से बोली। वो भी लग रहा था कि जैसे इन परिस्थितियों के बाद की बड़ी समझदार हो गई। दुकान तो पहले भी अच्छी चलती थी और अब दोनों बेटियों की अथक मेहनत से फिर से बढ़िया चलने लगी। सुखी दुकान घर के पास ही थी तो दोनों बेटियां परवेश का भी हाथ पकड़कर दुकान पर लाकर बिठा देती। अब तो परवेश को भी दुकान पर बैठकर बहुत ही अच्छा लगता। रूठी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। रूबी शादी लायक तो हो ही चुकी थी, तो इतनी लायक और समझदार देखकर उसका हाथ उसकी मौसी की देवरानी ने खुद आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए मांग लिया। आज गंगा ने अपने और अपनी बेटियों के दम खम पर रूबी की शादी खूब धूमधाम से कर दी। तेरी शादी भी जल्दी से कर दूं, फिर हम लोग गंगा नहा ले। गंगा उर्मी से बोली, इतना उतावली ना होइए मम्मी जी, मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर जाने वाली नहीं, और आप तो वैसे भी गंगा हैं। खूब गोते लगाई अपने अंदर। उर्मी खिलखिलाकर बोली और मम्मी के गले लग गई। दूर बैठे परवेश भी माँ बेटी का स्नेह देखकर मुस्कुरा उठे और मन ही मन सोचने लगे, सचमुच जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान ही है, लेकिन मेरी तो बेटियां ही